हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा झोल होने वाला है। वहाँ का जो नेशनलिज्म है उसमें से मतलब राष्ट्रवाद में से सेकुलरिज्म वर्ड को हटाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। देखो, बांग्लादेश की पॉपुलेशन 90% से ज़्यादा मुसलमान है और इस वजह से उनका ये प्लान है कि अपने देश में से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से सेकुलर वर्ड को गायब कर देना। जब पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश जब एक देश बना था तब शेख हसीना के पिताजी यानी शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स बनाए थे। वो प्रिंसिपल्स क्या थे? पहला था नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, दूसरा सोशलिज्म, तीसरा डेमोक्रेसी और चौथा जो था वो था सेकुलरिज्म। परंतु सेकुलरिज्म को हटाने की अब प्लानिंग चल रही है। इससे क्या होगा कि जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं उनको कितनी दिक्कत होगी, खासकर हिंदूज़ की। वैसे ही हिंदूज़ पे इतना अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पे जिसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आए दिन हमें खबर देखने को मिलती है। और ऐसा करके वो एक हमारे ही पड़ोस का देश, जहाँ भारत में देखो कितने, भारत हिंदू आबादी में सबसे ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे सेकुलर वर्ल्ड भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है। परंतु बांग्लादेश अभी 2 दिन हुआ नहीं कि उससे 2 दिन हुआ नहीं वहाँ पे सरकार बदले, अब वो भी ज़बरदस्ती सरकार बदली गई है और वहाँ पे सेकुलर वर्ड को ही गायब किया जा रहा है। तो क्या ये सही रहेगा? देखो, चाहे जो भी हो, सेकुलर वर्ड रहे या ना रहे, लेकिन वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास उनकी खुद की राइट्स होनी चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि अगर सेकुलर वर्ड भी हो और उनके पास खुद की उनके पास राइट्स ना हो तो ये फिर किसी काम का नहीं। जैसे इंडिया में देखो, अगर इंडिया में सेकुलर वर्ड गायब कर दिया जाए या रखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, पर यहाँ के माइनॉरिटीज़ के पास उतने राइट्स ही ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। परंतु भारत की बात नहीं है ऐसा। भारत में हर माइनॉरिटी के पास फुल राइट होता है और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जितना राइट अधिकार भारत में मिलता है उनको या आज़ादी मिलती है। और इस बात को आप भी खुद अच्छे समझते होंगे अगर आप माइनॉरिटी से हैं भी तो। क्यों? क्योंकि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि हर किसी को, हर समाज के हर वर्ग को उसका अधिकार मिल सके। और बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, असल में ये आज़ादी छीनी जा रही है उन्हीं लोगों से। आपको लग रहा हो कि ये माइनॉरिटीज़ को ही सिर्फ प्रॉब्लम होगा, परंतु कहीं ना कहीं ये उन 90% लोगों की भी आज़ादी उसमें छीनेगी और ये उनको आगे पता लगेगा। कैसे? वहाँ की जो फीमेल्स हैं उनको आज़ादी नहीं मिलेगी, एडुकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर रिलीजियस काम ही को ज़्यादा मान्यता दे दी जाए तो फिर बाकी साइंस और टेक्नोलॉजी या फिर डेवलपमेंट पे फोकस कम हो जाता है उनका। और ये बात सिर्फ उनकी नहीं, भारत में भी है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना ही सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे सेकुलर वर्ड को गायब करने की प्लानिंग है। खैर, परंतु कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं यूएसए का, अब प्रेसिडेंट बन गए हैं दूसरी बार। 2016 से 20 तक वो प्रेसिडेंट थे और दोबारा अब 2024 में प्रेसिडेंट बने। तो उन्होंने एक ट्वीट करके हिंदुओं के राइट्स के बारे में बांग्लादेश में जो भी हो रहा है आवाज़ उठाई, और ये आवाज़ वाकई सुनी गई पूरी दुनिया में और हर किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की। इसके बाद तो हो सकता है कि बांग्लादेश हमारी बातों को समझे, भारत को समझे और वहाँ के माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी के लिए कुछ तो प्लान करे। बाकी दोस्तों, इस पर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊँगा। आपसे एक सवाल है जाने से पहले कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी नीचे कमेंट करिए, मैं उसको हार्ट दे दूँगा ताकि सब लोग समझ पाए कि आपका जवाब सही है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।